गुड मॉर्निंग गाइस, हैप्पी फ्राइडे। मैंने माइक क्यों नहीं लगाया? ओके। गुड मॉर्निंग गाइस, हैप्पी फ्राइडे, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं क्रिएटिन पे एक वीडियो लाऊंगा, और मैं बस एक नॉर्मल वीडियो नहीं लाऊंगा। इनफैक्ट मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा हाउ द केमिस्ट्री ऑफ क्रिएटिन वर्क्स इन आवर बॉडी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई सी यू ऑन माय डायरी। तो चलो, आ रहा हूँ क्या मैं? देख लेना तुम लोग। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे क्रिएटिन के बारे में। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे क्रिएटिन है अभी भी। देखो, दो वेलकोर का है और मसल ब्लेज का तो तुमने देखा ही है। चलो, इसको मैं एस्थेटिक्स के लिए मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, कि हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर केमिस्ट्री लेवल पे क्रिएटिन कैसे काम करता है। ठीक है, और ये एटीपी क्या होता है। आई एम श्योर तुम लोगों ने पढ़ा होगा ये। आई थिंक समवेयर 8th 9th में था एटीपी। फॉस्फोक्रिएटिन सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है, और कौन से लोग हैं जिनको लेना चाहिए और किन को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, नो ब्रू साइंस, नो व्हाट्सएप नॉलेज, क्या प्योर साइंस और सिंपल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, पहले हम देखते हैं क्रिएटिन क्या है। क्रिएटिन जो है ये एक नेचुरल कंपाउंड है जो लिवर, किडनी और पैनक्रियाज में होता है। इट इज मेड फ्रॉम 3 अमाइनो एसिड्स। ठीक है, 3 अमाइनो एसिड से बनता है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। फर्स्ट अमाइनो एसिड है वो है अर्जिनिन। सेकंड जो है वो है ग्लाइसिन, और जो थर्ड है मेथियोनिन। ठीक है, ये 3 कंपाउंड्स है जो क्रिएटिन को बनाते हैं। अब केमिस्ट्री समझो सिंपल लैंग्वेज में। वो हमारी में जाता है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में जाता है वो बनाता है फॉस्फोक्रिएटिन। ठीक है, ये हमारी बॉडी में जाके फॉस्फोक्रिएटिन बनाता है, और फिर यहां से जो है वो पूरा गेम शुरू हो जाता है। ठीक है, यहां से एटीपी का सिस्टम स्टार्ट। ठीक है, एटीपी का मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो मुझे 100% यकीन है 8th में 10th में पढ़ा होगा, और अगर याद नहीं है तो फिर तुम अच्छे स्टूडेंट नहीं थे। ठीक है, याद रखा करो, ये चीज़ें बहुत काम आती है। तो ये बॉडी की एनर्जी करेंसी होती है। जो एटीपी होता है वो बॉडी की एनर्जी करेंसी होती है। अब प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, सोल्यूशन से पहले प्रॉब्लम एड्रेस करेंगे ना, कि प्रॉब्लम क्या है। तो एटीपी जो है वो सिर्फ 2 या 3 सेकेंड्स तक एनर्जी देता है। ठीक है, खाली 2 to 3 सेकेंड्स के लिए जो है वो एटीपी एनर्जी देता है। अब जब तुम एक हैवी स्क्वाट करते हो, बेंच प्रेस करते हो या स्प्रिंट करते हो, तो तुम्हारा जो एटीपी है ना ये नीचे जा जाके खत्म हो जाता है। तो अब बॉडी क्या करेगी, ये क्रिएटिन की हेल्प करती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी बॉडी में ये फॉस्फोक्रिएटिन जो है ये क्या करता है, ये अपना जो फॉस्फेट है वो डोनेट करता है एटीपी बनाने के लिए। ठीक है, जो फॉस्फोक्रिएटिन होता है, ठीक है, जो फॉस्फोक्रिएटिन होता है वो होता है एडीपी। एडीपी में से क्या होता है, जो फॉस्फेट है ये क्या होता है, ये डोनेट करता है। ठीक है, ये ग्रुप डोनेट करता है, और हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है एटीपी। क्रिएटिन जो है ये क्या करता है, ये फास्टर
एटीपी जनरेट करता है, ठीक है। मेरी हैंड राइटिंग इतनी ख़राब कैसे हो गई अपनी समझ नहीं आ रहा, बट ठीक है, जब तक तुम लोग समझ रहे हो तो फाइन है। तो मतलब जो लास्ट के 1-2 रेप्स अब जब एक्स्ट्रा करते हैं ना, वो 1-2 रेप्स उसी एटीपी से जनरेट होते हैं जिसमें फॉस्फोक्रेटिन ने अपना फॉस्फेट डोनेट करके एटीपी बनाया। बट हाँ, इससे क्या होता है, 2-3 चीज़ें। जब आप क्रिएटिन लेते हो तो आप जो है हैवी लिफ्ट कर पाते हो, ठीक है। आप ट्रेन ज़्यादा बेटर कर सकते हो, हार्डर, राइट। और आपकी रिकवरी में भी ये मदद करता है क्योंकि एनर्जी ज़्यादा ये प्रोड्यूस करता है, तो रिकवर होने में मदद करता है, ठीक है। अब ओवर टाइम क्या होता है, जब आप ये करते रहते हो तो ओवर टाइम जो आपका प्रोग्रेसिव है, जो आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है जो आप अपनी बॉडी पे करते हो जब आप वेट्स को इंक्रीज करते हो, ठीक है, उससे मसल ग्रोथ का मेन प्रिंसिपल जो है वो आप अचीव करते हो। क्या है मसल ग्रोथ का मेन प्रिंसिपल? आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड, जिसकी वजह से आपका फिर इनडायरेक्टली मसल गेन होता है। अब और एक मिथ पे हम वाटर रिटेंशन की बात करेंगे, ठीक है। वाटर रिटेंशन 100% जो है सच बात है कि जब आप क्रिएटिन लेते हो बॉडी में तो क्रिएटिन जो है ये वाटर होल्ड करता है, बट ये कहाँ पे होल्ड करता है? ये आपके मसल्स के सेल्यूलर लेवल पे वाटर होल्ड करता है। तो मतलब ये इनसाइड योर मसल वाटर को होल्ड करके रखता है, ठीक है। ये ब्लोटिंग नहीं होता। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये ब्लोटिंग, नहीं, ये ब्लोटिंग नहीं करता, ये आपके फेस पे नहीं दिखता, ये बस आपके मसल के जो सेल्यूलर लेवल है, आपके सेल्स पे सेल्यूलर लेवल पे ये वहाँ पे रहता है। जबकि फेस पफिनेस होती है, ब्लोटिंग होती है, वो सब इस चीज़ की वजह से नहीं है। मोस्टली जो तुम्हारा फेस पफिनेस होती है ये जो है वो सोडियम इशू होता है, नॉट क्रिएटिन इशू। अब क्या क्रिएटिन से किडनी डैमेज होता है? बहुत सुना होगा तुमने। जब मैं छोटा था तो मैंने मेरे आइडल की फ़ोटो देखी थी ऐसे बेड पे लेटे हुए, ठीक है। जेफ साइड नाम है उसका, उसको देख के मैंने फिटनेस स्टार्ट किया था एक्चुअली, अभी भी है। तो एक उस टाइम पे ना एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो गई थी इसके बारे में कि क्रिएटिन की वजह से इसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, जो कि फेक थी। बट ठीक है, चलो हम बात करते हैं इसके बारे में। हमारी बॉडी में एक, हमारी ब्लड में बेसिकली एक कंपाउंड होता है जिसको क्रिएटिनिन बोलते हैं। तो ये जो क्रिएटिनिन ब्लड टेस्ट में किडनी मार्कर होता है, लोग कंफ्यूज हो गए कि जो क्रिएटिनिन इंक्रीज का होता है, जब क्रिएटिनिन इंक्रीज जब किसी का होता है तो उनको लगता है कि उसका मतलब है कि किडनी डैमेज, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपका क्रिएटिनिन इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब नहीं होता कि किडनी डैमेज है। हेल्दी इंडिविजुअल्स में साइंटिफिकली प्रूवन है कि 3 to 5 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन इज सेफ। अगर आपको कोई किडनी का इशू है तो आपको डॉक्टर कंसल्ट करना चाहिए, अदरवाइज 100% ये हेल्दी और सेफ है अगर आप हेल्दी हो। अब यहाँ तक बात आ ही गई है क्रिएटिन खाने की, तो मैं और एक चीज़ बताता हूँ। मेजॉरिटी अगर तुम किसी से पूछोगे, मे बी किसी ट्रेनर गुरु से,
कि वो बोलेगा कि क्रिएटिन में एक लोडिंग फेज चलता है, ठीक है। लोडिंग फेज में क्या करते हैं हम, 20 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन जो है वो एक साथ कंज्यूम करते हैं फॉर 1 वीक, ठीक है। और मुझे लिटरली इसका उतना ज़्यादा कुछ एडवांटेज लगता नहीं है। सो द बेस्ट इज़ कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी के साथ आप 5 ग्राम जो है हर दिन कंज्यूम करो। इफ़ यू आर वर्किंग आउट, इफ़ यू आर नॉट वर्किंग आउट, ऐसे रेस्ट डे पे हो या फिर वर्कआउट कर रहे हो, तो दोनों हालतों में सिंपल सी बात है, करते रहो। अब जो है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिएटिन, ठीक है। इसके कुछ डिफरेंट टाइप्स भी हैं। उससे पहले क्रिएटिन की बातें तो होती रहेगी, चलो पहले वर्कआउट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा वार्म अप। क्या माना लास्ट सेट बस। Come on, up. Come on. 6 pound. शाबाश। हेयर बन गसा पक अपनी हाइट के हिसाब से इसको हमेशा एडजस्ट कर लिया करो। तो ये हमारा वर्कआउट ख़त्म हुआ, चलो पढ़ाई पे वापस। ओके गाइस, वी आर बैक। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिएटिन के बारे में। मार्केट में बहुत टाइप्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें तो आपको मिलता है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, ठीक है। आपको मिल जाएगा क्रिएटिन HCl, ठीक है। आपको मिलेगा क्या बोलते हैं उसको, बफर्ड क्रिएटिन मिलेगा, ठीक है। और क्रिक एल्कलाइन भी मिलेगा, क्रिक एल्कलाइन भी मिलेगा, ठीक है। बट साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है कि जो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है, ये सबसे ज़्यादा रिसर्च जो है, ये सबसे ज़्यादा रिसर्च क्रिएटिन है, सबसे ज़्यादा रिसर्च सप्लीमेंट है। और उसके साथ साथ अफोर्डेबल भी है, इफ़ेक्टिव भी है और सेफ भी है। तो जो आपको आजकल मार्केट में, मैं नाम नहीं लूँगा, बट
जो आपको भी मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ मिलती है क्रिएटिन के, जो फैंसी फैंसी वर्जन्स निकलते हैं, फ्लेवर्ड, यू नो, माइक्रोनाइज्ड, बहुत सारी चीज़ें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो लो, अदरवाइज गो फॉर द सिंपल क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट अनफ्लेवर्ड सबसे बेस्ट है। ठीक है, अब सबसे लास्ट पार्ट कि कब यूज़ करना चाहिए, कितना यूज़ करना चाहिए। पहली बात मैंने आपको बता दिया कि लोडिंग फेज़ वाला अगर करना है ऑप्शनल है, अगर करना चाहो लोडिंग फेज़ वाला कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि उतना कुछ एडवांटेज है उसका। उससे बेटर है कि कंसिस्टेंसी से यूज़ करो, वही 3 to 5 grams। अब कब खाना है उसका कोई भी ऑनेस्टली आंसर गुड नहीं है। बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कब, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, जब भी तुम्हारा मन करे तब खाओ।